हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विराट कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। गाइस, आज मैं आप लोग को नरेशन में सेकंड टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, तो वीडियो में बने रहिएगा, 100% आपको समझ में आएगा। ये नरेशन 9 to 12 हर बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके गाइस, तो ज्यादा समय ना लेते हुए हम टॉपिक पे आते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस गाइस, इसमें क्या है, पहले लिखिएगा डायरेक्ट, एक साइड में डायरेक्ट और वन साइड इनडायरेक्ट। देखो बेटा, डायरेक्ट में यदि से या से टू ऑब्जेक्ट, से हो या से टू ऑब्जेक्ट हो, हम इनडायरेक्ट बनाते समय इसको आस्क में चेंज करेंगे, आस्क। ओके, सेकेंड देखते हैं, सेज या सेज टू ऑब्जेक्ट, इसको आस्क में चेंज करेंगे, आस्क। सेड या सेड टू ऑब्जेक्ट, सेड आए या सेड के साथ ऑब्जेक्ट आए, विदाउट ऑब्जेक्ट आएगा तभी भी चेंज होगा। एज इट इज नहीं लिखते हैं, इसको चेंज करेंगे। ओके गाइस, चेंज कर देंगे, किसमें चेंज करेंगे, आस्क्ड में। तो सेड टू ऑब्जेक्ट दिया हो चाहे विदाउट ऑब्जेक्ट हो, आपको चेंज करना तो करना इसमें, इन्वर्टेड कामा को इन्वर्टेड। अब देखो बेटा, इसमें दो नियम होता है। अगर आप बनाते हैं पहला नियम से, रूल फर्स्ट कहता है स्टार्टिंग विथ हेल्पिंग वर्ब। यदि स्टार्टिंग हम लोग हेल्पिंग वर्ब से करते हैं तो हम इफ या वेदर का यूज करते हैं। इन्वर्टेड कामा लाइक दिस, इन्वर्टेड कामा। यू कैन से आल्सो कोटेशन मार्क्स, डबल कोटेशन मार्क्स। आप इसको कोटेशन मार्क्स बोल सकते हैं या इन्वर्टेड कामा बोलिए। ऑफ, रिमूव एंड रिप्लेस कंजक्शन इफ या वेदर का यूज करते हैं, इफ या वेदर का। देखो बेटा, यही मेन है, इफ या वेदर। आप दोनों में से हम तो कहेंगे कि आप वेदर का ही यूज कीजिएगा, इफ का छोड़ दो। बहुत से टीचर हैं कहते हैं बेटा रट लो, इफ या वेदर दोनों का सेम कंडीशन है, आप इफ का ही यूज कीजिएगा। मैं तो कहूंगा कि इफ का यूज ना कर वेदर का, क्योंकि आजकल इंटर के, अगर 9th हाई स्कूल का बोर्ड का एग्जाम देना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इंटर के अगर स्टूडेंट हैं तो उस समय प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि आजकल जो एग्जामिनर है वो ऐसे पेयर बना रहा है कि वेदर का ही यूज किया जाएगा, इफ का यूज करेंगे तो गलत हो जाएगा। ओके, तो गाइस हम आते हैं अब क्वेश्चन पे। क्वेश्चन एग्जामिनर कैसे देगा बोर्ड के एग्जाम में, ये हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, राधा सेड टू मी। राधा ने मुझसे बोली, आर यू लर्निंग योर लेसन हियर। आर यू लर्निंग योर लेसन हियर। क्या आप अपना पाठ याद कर रहे हो यहाँ पर? क्या पूछी? राधा ने मुझसे पूछी कि क्या आप अपना पाठ याद कर रहे हो। तो गाइस वो तो चली गई, अब मेरा फ्रेंड आएगा, मेरे से पूछेगा कि राधा क्या बोल रही थी, तो क्या मैं ऐसे बोलूंगा आर यू लर्निंग योर लेसन, क्या तुम अपना पाठ याद कर रहे हो यहाँ पे? नहीं गाइस, इसको हम इनडायरेक्ट तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, यही तो हमको देखना है। अब इसको कैसे बनाएंगे इनडायरेक्ट, देखिए हम बताते हैं। राधा आस्क्ड मी इफ या वेदर, तो दोनों में से अभी तो इफ लगाएंगे तो चलेगा, इफ या वेदर ये तो दोनों अभी चल सकता है, तो हम वेदर लगा दिए। आई का मतलब किसको, राधा किससे पूछी, तो मुझसे पूछी ना, राधा मुझसे पूछी, तो मैं बोल लूंगा अपने दोस्त से कि मुझसे पूछी आई।
और क्या इजेमार तो वाज वर्ब में। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस किस में बदलता है गाइस, तो हम इंट्रोगेटिव सॉरी हाँ इनडायरेक्ट बनाते समय हम किस चीज का यूज करते हैं, यदि हमारा डायरेक्ट प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हो तो हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस को इनडायरेक्ट बनाते समय पास्ट कंटीन्यूअस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं गाइस, पास्ट कंटीन्यूअस का। तो आई वाज लर्निंग माई लेसन देयर। अब हियर को हम क्या लिखेंगे, देयर, क्योंकि सोचो बेटा यदि मान लीजिए कोई लड़की का घटना यहाँ पे हुई है तो मैं अभी बोलूंगा, कोई हमारे सर आएंगे तो मैं बोलेंगे कहाँ पे कौन सी घटना हुई है, तो सर यहाँ पे घटना हुई है। क्या कोई अगर मुझे घर पे किसी को बताना हो तो क्या मैं घटना को बोलूंगा यहाँ पे घटना हुई है, नहीं, मैं बोलूंगा वहां घटना हुई थी। तो वैसे चीजें मेरा फ्रेंड हो सकता है कि मेरे को स्कूल में ना पूछकर घर पे पूछा हो कि राधा से क्या पूछी थी, तो मैं बोलूंगा कि आई वाज लर्निंग माई लेसन देयर। क्या मैं वहां पर मैं अपना पाठ याद कर रहा था, अब ऐसे मैं बोलूंगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड देखिए, सी सेड, उसने पूछी डू यू ईट मैंगो, क्या आप आम खाते हो। उसने पूछी क्या आप आम खाते हो, ऑब्जेक्ट नहीं है। तो देखो बेटा मैं आपको क्या सिखाया था, मैं बोला था कि विदाउट ऑब्जेक्ट हो तो असर्टिव सेंटेंस में पढ़ाया था कि विदाउट ऑब्जेक्ट हो तो हम एडजेक्टिव राइट कर लेते हैं, सेड को सेड ही लिखते हैं। लेकिन इसमें चेंजिंग होगा, इसमें हम सेड को सेड नहीं लिख सकते हैं, इसमें हमारा ऑब्जेक्ट हो चाहे विदाउट ऑब्जेक्ट हो, हमको सेड को आस्क्ड में चेंज करेंगे। तो आस्क्ड में यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं क्या लिखूंगा, आस्क्ड। सी आस्क्ड। इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए कंजक्शन वेदर या इफ का दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। वेदर चाहे इफ ही लगा लीजिए, कोई मतलब नहीं है, इफ भी सही है। इफ अब किसको, आई, मुझसे पूछना, कोई नहीं है तो अपने आप को मान लीजिएगा आई। और इट का सेकंड फॉर्म क्या होगा गाइस, तो इट, क्योंकि देखो बेटा मैं बताया था कि टेंस की चेंजिंग होती है जब अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दिया हो तो टेंस की चेंजिंग करेंगे। टेंस कौन सी टेंस है, तो कैन यू टेल मी नेम ऑफ द टेंस, क्या आप इस टेंस का नाम बता सकते हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट है। सिंपल प्रेजेंट को किस में बदलते हैं, पास्ट सिंपल में, सिंपल पास्ट में। किस में बदलते हैं बेटा, सिंपल पास्ट में। तो सिंपल पास्ट का पहचान क्या होती है, एमबी की सेकेंड फॉर्म। कौन सी फॉर्म, एमबी की सेकेंड फॉर्म। ओके, एमबी की सेकेंड फॉर्म। तो आई एट मैंगो, कितना इजी था, आई एट मैंगो। अब इट नहीं बोलेंगे, आई एट बोलेंगे और हेल्पिंग वर्ब डू को यहां से रिमूव कर देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। इंपॉर्टेंट, एग्जामिनर का मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको ट्रिपल इंपॉर्टेंट स्टार लगा लीजिएगा, यहां पे इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। माई फादर सेड टू मी, माई फादर सेड टू मी, मेरे पिताजी ने मुझसे पूछे, हैव यू पेड द बिल और रिटर्न द गुड्स, इन्वर्टेड कामा क्लोज। देखो बेटा मेरे पिताजी ने मुझसे पूछे कि क्या तुमने बिल को पे कर दिए हो कि सामान को वापस, माल को वापस कर दिए हो। जैसे कि दो कंड हो सकता है, मैं बेटा बोला कि जाओ बेटा तुम हमारा नाम बताकर सामान ले लेना अंकल की दुकान से। अंकल की दुकान पे गए, अंकल जी उस समय नहीं थे, अंकल जी का सर्वेंट था। तो अगर अंकल जी का सर्वेंट अगर आपको नो करता है, नोन अगर आप पहचान का है तो आपको तो सामान दे देगा। यदि पहचान का ना होगा तो क्या करेगा, दो कंडीशन आपके पास बचती है, या तो आप पैसा होगा तो आप उसको अदा करेंगे, या तो कहेंगे भैया सामान ही वापस कर लीजिए क्योंकि मेरे पास तो पैसा है नहीं, अंकल जी भी नहीं और आप मेरे को पहचानते भी नहीं है। तो दो कंडीशन हो रही है। इसमें क्या हुआ कि मेरे पिताजी ने मुझसे पूछे कि तुमने उस दुकान पे गए थे तो क्या किए, पैसा दे दिया कि सामान को ही वापस करके चले। गुड्स का मतलब होता है माल, सामान। ओके, तो इसको देखते हैं इनडायरेक्ट। माई
फादर, आर यू विजुअल दिस वर्ड, दिख रहा है? बस यही लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी इन फिर फिलअप करना पड़ेगा। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं आगे बताऊंगा, स्टार्टिंग सेकंड रूल बताऊंगा, स्टार्टिंग विद क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस। पहले इसको देखते हैं। माय फादर आस्क्ड मी, और यहाँ पे इफ लगाएंगे बेटा तो यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। इफ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब आपको इफ यहाँ पे नहीं लगाना है, क्योंकि आप नियम पढ़े होंगे तो और के साथ क्या लगता है? वेदर का ही यूज होता है। जैसे आप लोग पढ़ेंगे आइदर के साथ क्या लगता है? तो आइदर के साथ और का यूज होता है, और नाइदर के साथ क्या होता है? नाइदर के साथ नॉर का यूज किया जाता है। नाइदर के साथ किसका यूज किया जाता है? तो नॉर का यूज किया जाता है। नाइदर के साथ नॉर का यूज किया जाता है। तो ये चीजें हमारा नियम तो हम लोग कंजक्शन बहुत पहले पढ़े, हम लोग छोटे बच्चे थे तभी तो पढ़े थे। तो यही चीजें आजकल क्या कर रहा है? एग्जामिनर फंसा रहा है, इंटर वाले बच्चों को, 12 वाले बच्चों को फंसा रहा है। तो क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पे इफ नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? वेदर। यहाँ पे वेदर मैं लिखा हूं, वेदर माई फादर आस्क्ड मी वेदर। अब क्या पूछे तो यू को आई में चेंज करेंगे। आई हैड, क्योंकि हैड है तो हैड में चेंज होगा। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। आई हैड पेड द बिल और रिटर्न द गुड्स फुल स्टॉप। ये हमेशा याद रखिएगा कि हमेशा फुल स्टॉप से ही सेंटेंस क्लियर नहीं किया जाएगा, क्वेश्चन मार्क्स लगाकर नहीं किया जाएगा। ओके गाइस, तो समझ में आया? माय फादर आस्क्ड मी वेदर आई हैड पेड द बिल और रिटर्न द गुड्स। तो एक इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिएगा। चलिए एक होमवर्क दे रहे हैं, आप लोग कर इस पे कमेंट कीजिएगा। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, Rohan said to his friend, रोहन ने अपने दोस्त से बोला did you buy a new car yesterday? हाँ, इसको इनडायरेक्ट आप लोग बनाकर कमेंट कीजिएगा, मैं देखता हूँ कि कितने लोग कमेंट। और गाइस प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ और आप लोग लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास शेयर नहीं करते हैं, तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए। ओके, और जो भी अगर ना समझ में आए तो आप कमेंट करके बताइएगा, क्या फीडबैक दीजिएगा कि क्या चीज़ की कमी है, क्या अभी हमको इम्प्रूवमेंट करना है। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।